नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में अंक ज्योतिष गणना के आधार पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। कई जाने माने ज्योतिषियों ने कहा कि 12-12 साल के 12 चरण यानी कि कुल मिलाकर 144 साल के बाद जो महाकुंभ आता है उसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। अगले साल यानी कि साल 2025 के शुरुआत में प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में यही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। यानी कि पूरे 144 साल बाद हो रहे इस महाकुंभ में अंक ज्योतिष गणना के आधार पर 9 के अंक का खासा महत्व रहेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर 12 साल पर जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृष राशि में और सूर्य देव का गोचर मकर राशि में होता है तो महाकुंभ का मेला लगता है। ये संयोग है कि 140 साल बाद 2025 में हो रहे इस महाकुंभ के अंक का योग करने पर भी 9 ही आता है, जबकि ब्रह्मांड में घूम रहे 27 नक्षत्रों का योग भी 9 आता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 का अंक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊर्जा का अंक माना जाता है। अंक ज्योतिष में 9 अंक का ग्रह मंगल होता है। मंगल ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। हिंदू धर्म में 9 देवियों का बेहद खास महत्व है। नवरात्र भी 9 दिनों के होते हैं। ये भी सुखद संयोग है कि 12 राशियों को 9 से गुणा करने का कुल योग 108 आता है। इसे जोड़ने पर 9 का अंक बनता है। नवमी के दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसलिए 9 अंक को ऊर्जा और पूर्णता का प्रतीक कहा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित है। इससे वो सस योग का निर्माण करेंगे। शनि से सस नामक महाराज योग बनता है। महाकुंभ की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था तो उसकी रक्षा का दायित्व निभाने वाले ग्रहों में से एक शनि का भी विशेष महत्व था। इस साल शनि का गोचर पूर्ण महाकुंभ के दौरान कुंभ राशि में होने से इस दुर्लभ संयोग का आम जन को खास फायदा हो सकता है। तो 9 अंक के इस दम का असर है कि सनातन सेवा सत्संग की ओर से प्रयागराज में 1 माह के कल्पवास के दौरान 9 लाख मंत्रों के जाप और देवी महायज्ञ करने का भी ऐलान किया गया है। अब इसके साथ ही इस 1 माह के दौरान अखंड पाठ, सुंदरकांड और गीता ज्ञान प्रवचन भी होता रहेगा। 13 जनवरी से 12 फरवरी के बीच होने वाले कल्पवास के मौके पर सनातन सेवा सत्संग की ओर से महाकुंभ में विधि विधान के साथ 9 लाख मंत्रों का जाप करने की तैयारी की गई है। इसका उद्देश्य है लोक कल्याण और महाकुंभ का निर्विघ्न आयोजन। तो ये खासियत है इस 9 अंक की। ये बेहद दिलचस्प है कि अंक ज्योतिष में 9 की संख्या अद्वितीय मानी जाती है। 9 का संबंध मंगल ग्रह से होता है। इस राशि के जातक उत्साह और ऊर्जा से लबरेज होते हैं। यही नहीं, इस अंक में 1 से लेकर 8 तक के दूसरे अंकों की ऊर्जा भी समाहित होती है। ये अंक एक चक्र के पूरा होने को भी दर्शाता है। 1 से 9 तक के अंकों के बीच ही सबकी दुनिया घूमती रहती है। इसीलिए सभी अंकों में 9 अंक को बादशाह यानी कि अंकों का राजा कहा गया है। और हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में 9 संख्या को बहुमूल्य, पूर्ण और दोष रहित संख्या माना गया है। 9 अंक को ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा, उत्कृष्टता, आध्यात्मिकता और पूर्णता का प्रतीक अंक माना जाता है। ये अंक कभी भी न्यून नहीं होता और ना ही इसका नाश होता है। 9 के अंक का गुणा अगर किया जाए तो मिलने वाले गुणफल के अंकों का कुल योग हमेशा 9 ही आता है। 9 अंक कितना महत्वपूर्ण है ये इससे भी समझा जा सकता है कि ब्रह्मांड के ग्रहों की कक्षा 360 डिग्री की होती है और इसका मूलांक भी 9 ही है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, इसका मूलांक 9 है। महाभारत में 18 पर्व हैं, इनका मूलांक भी 9 होता है। यही नहीं, भगवान राम का मूलांक भी 9 ही है। ज्योतिष शास्त्र में 9वां घर बृहस्पति का होता है। वो ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। शिशु का जन्म भी 9 महीने में होता है। 9 हमेशा 9 है, यानी अस्थाई है, अमरत्व का प्रतीक भी है।
यही इसका सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए 9 अंक के दुर्लभ संयोग ने प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ को और भी ज्यादा अहम बना दिया है।